दोस्तों हम जिस मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, वेदर ऐप के, है ना, उसमें हम लोगों का डेटा आ गया था। ठीक है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे मैंने रेंडर किया है। और इस ब्लॉक पे अगर मैं कोई सिटी का नेम लिख के एंटर करता हूँ तो कंसोल में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने भोपाल लिखा तो भोपाल की डिटेल यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इस मॉड्यूल के कोड के लिए। तो यहाँ पर ये ग्रुप हमने टेलीग्राम पे बनाया है। तो जिससे जैसे इस मॉड्यूल की प्रोग्रेस होगी, मैं इस कोड जो है वो इस ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो जिसको भी इस मॉड्यूल का कोड चाहिए वो इस ग्रुप से डाउनलोड कर सकता है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आपको कोड चाहिए। तो इस ग्रुप पे सारे कोड में शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी डिटेल तो आ गई, लेकिन अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको डिटेल अपग्रेड करानी। तो जो डिटेल अपग्रेड करवानी, उसमें कौन कौन सी डिटेल अपग्रेड करानी? सबसे पहले मेरे को सिटी का नेम अपडेट करना है। उसके बाद में डे अपग्रेड करना है। उसके बाद में जो पोजीशन है वेदर की वो अपडेट करनी है। उसके बाद में जो विंड का डायरेक्शन है वो अपग्रेड करना है। और उसके बाद में जो स्पीड है विंड की वो अपग्रेड करनी है। और उसके बाद में जो आइकॉन है वो अपग्रेड करना है। और उसके बाद में जो टेम्परेचर है वो अपग्रेड करना है। कुल मिला के मुझे 1 2 3 4 5 6 7 HTML कंपोनेंट को अपडेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है। अगर मैं कोड की बात करूं तो रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मेरे को जैसे रिजल्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिटी का नेम भी आ रहा है। ठीक है, ये सिटी का नेम यहाँ पर आ रहा है ना। तो अभी हमको क्या करना है कि इस पूरी डिटेल को अपग्रेड करना है, क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कोड में। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन किया। VS कोड में मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और मैं प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं माई ब्लॉक में गया, यहाँ वेब फोल्डर के अंदर गया, मॉड्यूल्स के अंदर गया, कस्टम के अंदर गया, और यहाँ मैंने वेदर ऐप वाला जो पूरा प्रोजेक्ट था वो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जेएस फाइल पे चला जाता हूँ। तो मैंने जेएस फाइल ओपन कर ली। ठीक है, इस जेएस फाइल में हम लोगों को क्या करना है कि ये जो जेएस फाइल है मेरी, इस जेएस फाइल में यहाँ पे हम लोग जो कोड कर रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अगर जैसे ही कोई की, जैसे ही इंटर की प्रेस होगी, वैसे ही वेदर फॉर सिटी ये वाला फंक्शन चलेगा। तो वेदर फॉर सिटी पे मैं गया। वेदर फॉर सिटी पे मैंने सब कुछ अगर सही साट रहा, ठीक है, ये कंसोल लॉग हमने की थी वेदर की डिटेल, और अगर सब कुछ सही साट रहा तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन चलेगा। और अगर एरर आएगी तो एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, हम लोग इसको ट्रेस भी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भोपाल है, भोपाल की जगह मैंने कुछ सिटी का नाम ऐसे दिया, मतलब रैंडम कुछ भी पास कर दिया और इंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरर आ गई, सिटी नॉट फाउंड, ये एरर मैसेज आ गया। ठीक है, तो यहां तक हम चले गए थे। अब हमको क्या करना था कि ये जो सिटी है हमारी, ठीक है, ये जो सिटी का नेम है, अपडेट करेंट वेदर, इस वाले फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है हमको। ये फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर चुके थे, फंक्शन हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, और ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर हो गया था, लेकिन हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले आप अगर जो आउटपुट है, आउटपुट पे अगर आप देखें, मैं इसको क्लियर करता हूं और यहां पर मैं कोई वैलिड सिटी का नेम देता हूं। सबसे पहले मैं एक वैलिड सिटी का नेम देता हूं, लाइक से मैंने दिया इंदौर, और इंटर प्रेस किया। तो यहां पर सारी डिटेल आ रही, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर एक सिटी का नेम भी आ रहा है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिटी का नेम आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को सिटी का नेम यहां पर भी अपग्रेड करना है। ठीक है, तो सिटी का नेम अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो ये जो डेटा है ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें अगर मैं नेम प्रिंट कर दूंगा और HTML एट्रीब्यूट को अपग्रेड कर दूंगा तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मेरा ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है, डेटा में आ रहा है। तो मुझे डेटा प्रिंट करना है, लेकिन जो सिटी वाला कंपोनेंट है मेरा, सिटी वाला कंपोनेंट यानी कि ये मैंने एक वेरिएबल में लेके रखा है ना। तो अभी सिटी का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे सिटी नाम से है, जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट डॉट वेदर सिटी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिटी,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, मैंने लिखा सिटी डॉट इनर टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखूंगा, सिटी डॉट इनर टेक्स्ट लिखूंगा, सिटी डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, सिटी डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख दूंगा डेटा डॉट नेम, ये हो गया सिंपल। क्योंकि अभी हम लोग ड्रूपल में काम कर रहे हैं ना, तो ड्रूपल में हमको कैशे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो जावास्क्रिप्ट अपग्रेड नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर दी देव और एसएसएच को कनेक्ट कर लेता हूं, दी देव एसएसएच मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे मैं ड्रस सीआर को रन करूंगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ड्रस सीआर को रन कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट अपग्रेड होगी, या अपग्रेड होने में टाइम लेगा, ड्रूपल का कैशे क्लियर होगा, तब तक हम लोग दूसरा जो कंपोनेंट है उसकी डिटेल फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिटी का नेम तो अपग्रेड कर दिया, ठीक है। अब मुझे अपग्रेड करना है डे, जो दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मेरा डे है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास डे है। तो डे को अपग्रेड करने के लिए, देखिए जो डे होगा ना, तो डे को अपग्रेड करने के लिए हमारे पास डे अपग्रेड करना है। अभी डे डे को तो हमको एपीआई से बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डे तो हमको मालूम है, यूजर जिस डेट और टाइम पे जहां से भी रिक्वेस्ट करेगा, डेट तो उसी दिन की होगी और डे भी वही होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग एपीआई पे डिपेंड नहीं है, इसको तो हमको खुद से लॉजिक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है, और जावा स्क्रिप्ट का जो डेट ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग यहाँ पे न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस डेट ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है टू लोकेल डेट स्ट्रिंग, है ना। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है कि डेट स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, लोकल टाइम, लोकल डेट टाइम प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं जो अगर हम पास कर दें, ठीक है, एक तो होता है लैंग्वेज, कि डे का जो नेम डिस्प्ले करवाना है वो किस लैंग्वेज में करवाना है, तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए EN करके होता है, EN-EN, ये इंग्लिश के लिए होता है। और बी, डे का जो नाम है उसका फॉर्मेट कैसे रखना है, लॉन्ग यानी कि पूरा फॉर्मेट आएगा, जो डे का नाम है वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम लोगों को ये पैरामीटर भेजना पड़ेगा, पहला पैरामीटर ये, यहाँ पर पहला जो पैरामीटर है इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दिखना चाहिए, और जो सेकंड पैरामीटर है उसका मतलब है कि पूरा पूरा स्ट्रिंग दिखना चाहिए। अगर वेटनेसडे है तो वेटनेसडे पूरा लिखा आना चाहिए वहां पर, मंडे है तो मंडे पूरा लिखा आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेंगे इसको अपग्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ और ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बना लिया, लेकिन इसको भी, इसके लिए भी मेरे पास एक एट्रीब्यूट चाहिए डे के लिए। तो सिटी, जैसे मैंने सिटी के लिए बनाया था ऐसे मैं डे के लिए भी एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा यहाँ पर। तो वेदर डिटेल्स है और वेदर डे करके मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसका नाम डे है। कहां पर है, ये डे है, तो ये ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो मैं लिख देता हूं डे। सिंपल, मुझे लिखना है डे इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। तो डे डॉट इनर टेक्स्ट आएगा, ठीक है, डे डॉट यहाँ पर आएगा इनर टेक्स्ट, क्योंकि ये इनर टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये डेट और टाइम जो है वो एट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो कोड है वो ये दो एट्रीब्यूट अपग्रेड कर रहा है या नहीं। तो हम चलते हैं फ्रंट एंड पे, और यहाँ पे हम लोग जाके दोबारा से इसको करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाके दोबारा से इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हम लोग इंदौर लिखा था मैंने, तभी इंदौर को मैं लिख के यहाँ पे इंटर की प्रेस करता हूं। पहले मुझे पेज को रीलोड करना पड़ेगा, तो मैंने पेज को रीलोड किया, और अगर ये जेएस अपडेट नहीं होगी तो हमें ड्रस सीआर रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया पेज को, और ड्रस सीआर को रन कर दिया, ठीक है। जब तक पेज हमारा लोड हो रहा है तब तक हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे फोकस करते हैं, जो कि है हमारा वेदर की जो पोजीशन है उसके लिए है, ठीक है। करंट वेदर वाला जो स्ट्रिंग है हम लोगों को ये देखना है। तो जो करंट वेदर वाला स्ट्रिंग है मेरा, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ये है, यहाँ पर वेदर
इंडिकेटर ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी पे अब हमको ह्यूमिडिटी अपग्रेड करनी, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई पैरामीटर वहां पे आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंसोल में रिजल्ट आ रहा है ना, उसको ही देखना पड़ेगा ह्यूमिडिटी के लिए क्या आ रहा है। तो एक बार हमारा पेज रीलोड हो जाए उसके बाद में हम लोग फोकस करते हैं ह्यूमिडिटी फेच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो गया है, मतलब डेटा अपडेट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर अगर इंदौर लिखता हूँ, जैसे मैंने इंदौर लिख के इंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि इंदौर अपडेट हो गया और यहाँ पे वेटनेसडे आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को बाकी एट्रीब्यूट भी अपग्रेड करना है, लेकिन यहाँ पे कंसोल लॉग हमको देखना है कंसोल लॉग आ रहा है कि नहीं। तो मैं दोबारा से इंदौर लिख के इंटर करता हूं, तो कंसोल लॉग शायद हम लोगों ने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, यहां से हम लोगों ने कंसोल लॉग हटा दिया, हमको कंसोल लॉग यहाँ पे लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डेटा को कंसोल लॉग करता हूँ एक बार, तो मुझे पता चलेगा डेटा क्या क्या आ रहा है। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया। सिंपल, कंसोल डॉट लॉग करके डेटा को प्रिंट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे जाके और फिर से मुझे एक बार पेज को रीलोड करना होगा, और अगर यहाँ कंसोल लॉग पे रिजल्ट नहीं आता तो मुझे ड्रूपल का कैशे क्लियर करना होगा। क्योंकि हम लोगों ने गलती से इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया था। अभी हम लोगों को देखना है कि डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी दो वैल्यू ही अपग्रेड हुई है, एक सिटी हुई है और एक डे हुआ है। अभी मुझे बाकी जो वैल्यू अपग्रेड करनी है उसमें मुझे यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 डिटेल जो है वो भी हमको अपग्रेड करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डे और सिटी है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर से एक सिटी का नाम लिखता हूँ, यहाँ कंसोल लॉग को मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ इंदौर और इंटर करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इंदौर की डिटेल आ गई और यहाँ पर भी इंदौर और वेटनेसडे ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ह्यूमिडिटी जो है उसको अपग्रेड करना है मुझे। तो आप यहाँ पर देखोगे ह्यूमिडिटी के लिए कुछ डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मेन है ना। मेन के अंदर आप देखोगे टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर के बाद में प्रेशर भी आ रहा है, सिटी का नेम है ले लिया हमने। तो ये मेन के अंदर हमारे पास में आ रहा है ह्यूमिडिटी, जो कि 88 दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मेन में जाके और इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि जो ह्यूमिडिटी के लिए मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है। तो जिस तरीके से ये दो वैल्यू अपग्रेड की उसी तरीके से मैं इसको भी अपग्रेड कर देता हूं। तो मैंने लिखा ह्यूमिडिटी डॉट, मुझे लिखना होगा यहाँ पर इनर टेक्स्ट ह्यूमिडिटी डॉट, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा इनर टेक्स्ट। तो मैंने ह्यूमिडिटी डॉट इनर टेक्स्ट लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट मेन, क्योंकि ये जो आ रहा है ना वो मेन के अंदर आ रहा है। तो डेटा डॉट मेन, और डेटा डॉट मेन के बाद में जो पैरामीटर आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ह्यूमिडिटी आ रहा है और ये मेन आ रहा है। तो मेन डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ डॉट और ये ह्यूमिडिटी। सिंपल। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रिंग है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है यहाँ पर जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे अपग्रेड करना है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर, वो है विंड। तो विंड के लिए भी मेरे पास एक पैरामीटर आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं विंड की बात करूंगा तो विंड के लिए भी एक पैरामीटर आएगा, और यहाँ पर विंड के साथ साथ ये है प्रेशर, है ना। तो पहले हम लोग प्रेशर को अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि विंड वाला जो है उसमें हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से मैंने एक सिटी का नेम लिखा, लाइक मैंने लिखा भोपाल। सिटी का जो नेम है वो फिर से मैंने भोपाल लिखा और यहाँ पर इंटर प्रेस किया। तो आप देखोगे कि ये भोपाल प्रिंट हो गया, है ना। यहाँ पर वेटनेसडे प्रिंट हो गया और यहाँ पर ये 83 जो है वो प्रिंट हो गया, 83। अभी ये जो 83 आ रहा है ना, इसको मुझे परसेंटेज में भी प्रिंट करना है, तो इसके आगे मैं परसेंटेज ऐड कर दूंगा। सिंपल। लेकिन मुझे अभी जो पहले में ये वाला जो प्रेशर वाला एट्रीब्यूट है इसको अपग्रेड कर देता हूं। ठीक है, तो प्रेशर वाला जो एट्रीब्यूट है उसको मुझे अपग्रेड करना है।
तो इस एट्रीब्यूट को अपग्रेड करने के लिए मुझे इस एट्रीब्यूट को अपग्रेड करने के लिए पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट में जाना होगा, और ऑब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट, हम लोगों को यहाँ पे ये HTML भी ऐड करना है, ये HTML हमको ऐड करना है, परसेंटेज, और ये जो HTML है वो हमको ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट मी चेक, पहले मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट फाइल, और इस टेम्पलेट फाइल में हमारे पास में परसेंटेज है, परसेंटेज तो है हमारे पास में, लेकिन हम लोगों ने डॉट वैल्यू, परसेंटेज क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो हम लोगों ने जो ये एट्रीब्यूट लिया है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट लिया है, राइट, इस एट्रीब्यूट में अगर आप जो हमारा टेम्पलेट हमने बनाया था, इस टेम्पलेट में आप देखोगे तो ये परसेंटेज लगा हुआ है, लेकिन ये परसेंटेज अभी नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश करूंगा ना, तो अभी देख रहे हो आप 83 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो आना चाहिए वो कुछ ऐसे परसेंटेज के साथ आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाया ना, उसके अंदर हमको ये वैल्यू क्लास भी ऐड करनी है, जो कि हम लोगों ने नहीं ऐड की है। तो मेरे को यहाँ पे जाके और इसके अंदर लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू। ठीक है, ये मुझे लिखना पड़ेगा, और ये इसी के लिए नहीं, तीनों के लिए मुझे डॉट वैल्यू ये प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ जाके मेरे को ये लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू। ये हम लोगों ने मिस्टेक की थी, और इसी मिस्टेक के वजह से हमारा जो परसेंटेज है वो वहां पे नहीं आ रहा है। तो ये मैंने जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स की। ठीक है, अभी अगर मैं इस पेज को वापस से मुझे रीलोड करना पड़ेगा, तो पेज को मैंने वापस से रीलोड किया। तो अभी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाने के बाद में जो हमारा परसेंटेज है वो आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए। चलिए अब हम बाकी दूसरा जो एट्रीब्यूट है हमारा उसको देखते हैं, और वो एट्रीब्यूट है हमारा प्रेशर का। हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए भी हम लोगों ने पहले से HTML बना रखा है प्रेशर, और हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो हमारे कंसोल में हम लोग गए, कंसोल को हमने क्लियर किया, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई सिटी का नेम पास किया। तो आप देख रहे हो ये परसेंटेज इस बार प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, ये वाला एट्रीब्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर किस में आ रहा है वो हमको देखना पड़ेगा, तो हम लोग मेन में ही चलते हैं। तो मेन में आप देख रहे हो प्रेशर एट्रीब्यूट एक मिल रहा है, तो ये प्रेशर हमको प्रिंट करना है। तो प्रेशर के लिए क्या होगा, प्रेशर डॉट इनर HTML, सेम यही कोड कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बढ़ जाएगा और वो है प्रेशर। तो मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया है प्रेशर डॉट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा डॉट मेन और डॉट प्रेशर। सिंपल, ये हो गया। इससे ये प्रेशर भी मेरा, यहाँ पर जो प्रेशर का डेटा है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर करता हूँ, और एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे जो विंड का डायरेक्शन है ना, विंड का डायरेक्शन वो बताना है। जैसे साउथ, अभी साउथ डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे देखो मैंने सर्च किया तो साउथ डायरेक्शन में बता रहा है ये। तो मुझे अभी विंड का डायरेक्शन बताना है। तो जो विंड का डायरेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे जो सिस्टम में जो विंड का डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है डेटा। यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक किया, यहाँ पे मैंने किसी सिटी का नेम इंटर किया, जैसे मैंने भोपाल का इंटर किया, तो अभी भोपाल में जो डायरेक्शन है विंड की वो कैसे पता चलेगा, मेन के अंदर हम लोग जाएंगे। तो मेन के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन आ गया मेरा, है ना, मेन आया, और जो बिंड की डायरेक्शन है वो डेटा डॉट बिंड करके एक एट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, बिंड ये है बेटा बिंड, और बिंड में आप देख रहे हो ये स्पीड और ये डिग्री। ठीक है, तो अभी इस डिग्री से हमको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ये जो डिग्री आ रही ना, इस डिग्री से हमको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखो, तो इसको समझने के लिए हमको ये एक डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो
अभी डायग्राम में क्या आ रहा है, जैसे 190 आ रहा है ना, अभी 190 आ रहा है, यानी कि 190, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो डिग्री है 0 से लेके 40 तक का जो होगा वो बताएगा नॉर्थ, है ना, इस तरीके से। और फिर 50 से लेके इधर तक तो नॉर्थ ईस्ट, फिर यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो इस तरीके से ये एक रेंज है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक रेंज है। तो इस रेंज में अगर मान लो डिग्री जो है वो 45 से ज्यादा और 135 से कम है ना, 45 से ज्यादा है, मतलब ये 45 है यहाँ पर, और 45 से ज्यादा और 135 से कम है, तो हम लोग इसको ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। और इस तो हम लोग इसको ईस्ट, तो हम लोग इसको ईस्ट बोलेंगे। और अगर यहाँ पर फिर क्या है कि जैसे 135 से ज्यादा है और 225 से कम है, तो हम लोग उसको साउथ बोलेंगे, और नहीं तो हम वेस्ट बोलेंगे, और नहीं तो हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। ये है, इस पूरा चार्ट के हिसाब से चल रहा है। अभी ये क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने इंटरनेट से ये पिक्चर डाउनलोड की थी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसका लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को स्क्रॉल, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लॉजिक, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर, सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल है वो किस में आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं। तो मैंने लिया लेट, और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो मैंने लिया लेट, और लेट करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, विंड डायरेक्शन। मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसको मैंने नाम दिया विंड डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक विंड डायरेक्शन वाला जो वेरिएबल है उसको बना लिया मैंने विंड डायरेक्शन। ये विंड डायरेक्शन एक वेरिएबल बन गया मेरा, ठीक है। इस वेरिएबल के बनने के बाद में मुझे लिखना है इफ में मैं एक कोड लिखूंगा, और इसमें मैं लिखूंगा कि जो डिग्री है ना, पहले तो मेरे को जो डिग्री है, राइट, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया विंड डायरेक्शन। अभी मेरे को एक वेरिएबल और बनाना है, तो मैंने उसमें लिखा लेट, और लेट मैंने लिखा डिग्री इज इक्वल टू जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है वो डेटा में आ रहा है, तो डेटा डॉट विंड डॉट डिग्री, ये मैंने लिखा। अगर आप देखोगे यहां पर तो डेटा डॉट विंड डॉट डिग, ये आ गया। अभी मुझे चेक करना है, यहाँ पे क्या चेक करना है कि डिग्री की जो पोजीशन है, डिग्री ग्रेटर देन 45, है ना, एंड डिग्री ग्रेटर देन 45 एंड डिग्री लेस देन और इक्वल टू 225, सॉरी, डिग्री 225। अगर डिग्री ऐसी होती है तो क्या होता है, अगर ऐसा होगा यहाँ पे, तो जो वेरिएबल मैंने बनाया, कौन सा, विंड डायरेक्शन, ये वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया विंड डायरेक्शन, इसकी वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे ईस्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू सेट हो गई ईस्ट, सेमी कॉलम। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स, और फिर इफ, एल्स फिर इफ, और इस एल्स और इफ में हम लोग सेट कर देंगे कि जो डिग्री है वो ग्रेटर देन सॉरी, यहाँ पर 135 आएगा, तो ये 135 हो गया, 135 हो गया। अभी हम लोग सेट करेंगे ग्रेटर देन 135, तो हम लोगों ने लिखा ग्रेटर देन 135, एंड यहां पर मैंने लिखा एंड डिग्री जो है वो लेस देन और इक्वल टू 225। अगर ऐसा होता है तो सेम इसको कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पे डायरेक्शन को हमको चेंज करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर जो डायरेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा साउथ, सिंपल, साउथ हो गया। फिर से मेरे को एल सिप को कॉपी करना है, तो मैंने एल सिप को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जो एल सिप है इसमें मेरे को क्या करना है कि ग्रेटर देन 225, तो ये ग्रेटर देन 225 आ जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 315 ये आ जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर बेस्ट, सिंपल, ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, ये चारों हो जाने के बाद में अगर ऐसा नहीं है तो एल्स आएगा, और एल्स के बाद में यहाँ पे जो लास्ट, लास्ट में तो कोई कंडीशन देनी नहीं है, तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं, और यहाँ पे लिख देता हूं नॉर्थ, ये नॉर्थ आ गया। पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूं पेस्ट। पूरा कोड कॉपी नहीं हुआ लगता है, यहां से यहां तक का कोड मेरे को कॉपी करना है, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट,
सिंपल। यहाँ पे ये कैपिटल का प्रॉब्लम है, ये लेट हो गया, ये यहाँ पे ये लेट हो गया, और इसको मैंने सेव किया। एफ, ये इफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, इफ बंद हुआ, ये इफ स्टार्ट हुआ, ये इफ बंद हुआ, ये इफ स्टार्ट हुआ और ये इफ बंद हुआ। यहाँ पर कुछ एरर है क्या? इसको मैंने सेव किया, और ये फंक्शन को मैं सेव किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट प्रॉपर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अभी इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं कि इससे क्या हुआ। अभी जो विंड डायरेक्शन है हमारा, विंड डायरेक्शन अपग्रेड हो गया है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, विंड डायरेक्शन को अपडेट करना है। तो मुझे अभी एक कोड लिखना पड़ेगा। विंड वाला जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिया था उसमें मेरे को जाना होगा, और ये इफ, ये एल्स इफ वन, ये एल्स इफ वन, ये एल्स बंद, और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा विंड डॉट, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा विंड डॉट इनर टेक्स्ट। तो मैं विंड डॉट इनर टेक्स्ट लिख देता हूं। विंड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख दूंगा विंड डायरेक्शन, ये मैंने लिख दिया। सिंपल, इसको सेव किया। और अभी मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेज को मैंने रिफ्रेश किया। अभी मुझे यहाँ पर देखना है कि ये पूरी डिटेल जो है वो अपग्रेड हो जानी चाहिए। तो अभी हमारा ये वाला जो ब्लॉक है वो पूरा अपग्रेड हो जाना चाहिएगा। इसके बाद हमारा बचेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद में बचेगा हमारा इमेज, ठीक है। कोई सिंटेक्स एरर आ रही है यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट में कुछ एरर हो गई है, और ये एरर, अच्छा इफ, 1 सेकेंड, ये इफ है हमारा, ये एरर मैंने फिक्स की। अभी मैं फिर से इस पेज को रीलोड करता हूँ। इसके बाद मेरे को ये आइकॉन बदलना है, और ये टेम्परेचर जो आ रहा है उसको बदलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको मैंने ये अपडेट कर दिया है ना, ये एरर फिक्स हो गई हमारी। अब ये प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। पेज मेरा रिफ्रेश भी हो गया। मैं कोई सिटी का नेम यहाँ टाइप करके इंटरप्रेस करता हूँ, उसके पहले मैं कंसोल को एक बार क्लीन कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे अपग्रेड किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिटी का नेम अपग्रेड हो गया। सिटी हमारी भोपाल, तो ये भोपाल आ गया। फिर हमारा डे का नाम जो है वो वेडनेसडे आ रहा है। डे का नेम हम लोगों ने सेल्फ कैलकुलेट किया है ना। अभी जो मेन है हमारा, अभी उसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है। ये जो है ना प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं आ रहा है, ये एक चीज प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो एक और वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है विंड का डायरेक्शन, और विंड की स्पीड और प्रेशर। तो प्रेशर भी सही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है, ठीक है। तो इतना हमारा ये ब्लॉक पूरा अपग्रेड हो गया। अभी हमको 3 काम इसमें करने हैं। एक काम हमको, जो नेक्स्ट 3 काम हमको करने हैं उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये जो आइकॉन आ रहा है इस आइकॉन को बदलना है। सेकंड, मुझे यहाँ पे टेम्परेचर को बदलना है, इन दोनों चीज को बदलना है। उसके बाद में मुझे इसको, ये जो यहाँ पर सिटी का नाम जो मैं टाइप करूंगा वो मुझे ऑटो कंप्लीट फॉर्मेट में चाहिए। मतलब अगर किसी ने नाम टाइप किया ना, तो ऑटो कंप्लीट यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी 3 काम हमारे इसमें पेंडिंग है, उसके बाद हमारा ये जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कोड चाहिए तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कोड अवेलेबल हो जाएगा।